विद्यार्थी, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे संकुलन क्षमता। क्या होता है संकुलन क्षमता, थोड़ा इसको समझते हैं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कि ठोस अवस्था का क्या गुण होता है, कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, उसके कण किस तरह से व्यवस्थित होते हैं और उस व्यवस्था में कितनी तरह की संरचना बनती है। तो आज उसी संरचना से रिलेटेड एक टॉपिक है संकुलन क्षमता। इसको पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं। क्या होता है, हम सब जानते हैं कि ठोस के जो कण होते हैं वो काफी नजदीक जुड़े होते हैं इसकी तरह, ठीक है। इस तरह से आप एक कण को अलग इधर से भी ऐसे जोड़ सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है। जस्ट इसी ये जो कण है ये 2D फॉर्म है, जिसको हम लोग अणु, परमाणु, आयन कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये कण जस्ट इसके पीछे भी व्यवस्थित होंगे, इसके पीछे भी व्यवस्थित होंगे, मतलब एक 3D फॉर्म बनाता है। 3D फॉर्म करने का मतलब होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी 3 तरह के बीमा को वो घेरता है, ठीक है। और हम इसके सेंटर को मिलाते हैं तो हम एक खास तरह के फिगर की पहचान करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसे, ठीक है। अगर हम इस सेंटर को मिलाएं, ठीक है, एक यहां पीछे है, अगर हम इसको मिला दें ऐसे और ये काल्पनिक लाइन ऐसे मिला दें तो हम देखेंगे कि एक घन बन रहा है जिसको बोलते हैं एकक कोष्ठिका, ठीक है। यूनिट्स है, इसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर पढ़ाई कर चुके हैं कि एकक कोष्ठिका क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। अब इस एकक कोष्ठिका में खास नजर देखें तो ये जो परमाणु है जो गोला के रूप में है, ये इतना सारा भाग तो कैप्चर कर ही रहा है, इधर कैप्चर कर ही रहा है, ये इधर से कैप्चर कर रहा है, ये इधर से कैप्चर कर रहा है, ठीक है। इस तरह से बाकी भुजा में भी कैप्चर कर रहा है। तो आप देखेंगे कि कुछ खाली स्थान बच गया है जिसको हम लोग बोलते हैं रिक्ति, ठीक है। इसके बारे में भी हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज के टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं कि किसी एकक कोष्ठिका में, ठीक है, किसी एकक कोष्ठिका में जो एक छोटा सा भाग है ज्यामितीय संरचना का किसी भी ठोस में, किसी भी एकक कोष्ठिका में गोलों द्वारा घेरा गया जो स्थान है उसकी प्रतिशत मात्रा को हम क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी। मतलब एक पूरा का पूरा क्यूब में जितना परमाणु जगह घेरता है और जो रिक्ति है, कुछ ना कुछ तो रिक्ति बच जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर ये पूरा क्यूब अगर 100% है और इसमें ये पूरा का पूरा एकक कोष्ठिका 100% है और अगर इसमें परमाणु 80% अगर जगह घेरता है तो 20% तो बच गया, ठीक है, दोनों मिलाकर 100%। तो ये जो 80% जगह घेरेगा, इसी जगह को क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता। यानी हम संकुलन क्षमता को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी एकक कोष्ठिका में परमाणु द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा, स्थान की प्रतिशत मात्रा को क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला है, ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परमाणुओं ठीक है का आयतन। परमाणु का आयतन कहने का मतलब ये हो गया, क्योंकि आप इस गोला का जब जगह घेरेंगे तो गोला 3D फॉर्म बनाता है, 3 बीमा, तो उसमें आयतन होगा, ठीक है। तो परमाणुओं का आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन, यानी पूरा का पूरा एकक कोष्ठिका का आयतन, उसमें जो गोला जगह घेरेगा उसका आयतन, तो उसका आयतन और गुने क्या कर देंगे 100, ये हो जाएगा आपका प्रतिशत। तो ये हो गया आपका पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला। पैकिंग इफिशियंसी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परमाणुओं का आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन इंटू 100। आप सबको पता है कि परमाणु जो है वो गोला के रूप में है, ये एक गोला के रूप में है, तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे, परमाणु यानी बहुत सारा परमाणु हो सकता है, तो परमाणु की संख्या आप क्या से डिनोट करते हैं, जेड से। अब परमाणु मान लो 4 रह गया तो हम लोग उसके आयतन में 4 से गुना करेंगे, 1 रह गया तो 1 से गुना करेंगे, वो हो गया जेड। और गोला है तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और अगर एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका घन की तरह है और घन का जो प्रत्येक भुजा है अगर उसको हम ए मान ले तो घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब इंटू 100%। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला। इस तरह से हम लोग अलग अलग फिगर का संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे, ठीक है।
तो इसको अच्छे से देख लेना है। हम लोग को संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए क्या करना है, ये जो सॉल्व करना है इसमें ए और आर, ठीक है, घन के किनारे की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या, इन दोनों का ही रिलेशन निकालना है। क्योंकि जब तक इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं निकल पाता है तब तक इसको सॉल्व करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग चलिए आगे सॉल्व करते हैं, कैसे ये पता चलेगा, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप। हमारा टॉपिक है सरल एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता। हम जानते हैं कि जो एकक कोष्टिका होता है वो 2-3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है उसमें सिंपल यूनिट सेल सरल एकक कोष्टिका, ठीक है, फिर होता है आध्य एकक कोष्टिका, उसमें भी आता है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, अंतर केंद्रित एकक कोष्टिका। तो सबका हम लोग अलग अलग संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट है सरल एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सरल एकक कोष्टिका कैसा होता है। ठीक है, जिसमें कहा होता है परमाणु, यहां पर हम सेंटर को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रीवियस लेक्चर बता चुके हैं कि ये जो परमाणु है ये भुजा की आधी लंबाई को कैप्चर करता है, ऐसे कैप्चर करता है, ऐसे, ठीक है, जिसमें सिर्फ सेंटर को डिनोट किया जा रहा है। दैट मीन्स हम लोग परमाणु यानी गोले का केवल केंद्र ऐसे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम घन का जो किनारा है यानी एकक कोष्टिका का किनारा, इसको ए मान लें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो त्रिज्या होगा इस परमाणु का त्रिज्या ये क्या है, हाफ है। तो त्रिज्या जैसे ही अगर आर मानते हैं तो आप यहाँ क्या रिलेशन देख रहे हैं ना, इसमें क्या निकल के आ रहा है, ए इक्वल टू 2r, ठीक है। फिर से देख लीजिए, सरल घन में जो परमाणु होता है वो बिल्कुल साइड एकक कोष्टिका की आधी भुजा को कैप्चर करता है, हम उसके केंद्र को ऐसे सिर्फ डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम भुजा की बात कर ले तो ये क्या करेगा, हाफ रेडियस यहां से और हाफ रेडियस यहां से, तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2r। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लिख सकते हैं, सरल एकक कोष्टिका के लिए, सिंपल यूनिट सेल के लिए। तो हम कह सकते हैं पैकिंग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में सरल एकक कोष्टिका में, ठीक है, किनारा ए और परमाणु की त्रिज्या आर हो तो, ठीक है। सरल एकक कोष्टिका में मान लिए कि किनारा क्या है, ए है, और परमाणु की त्रिज्या आर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए इक्वल टू 2r। ये सिर्फ होगा सिंपल यूनिट सेल के लिए। और एक और खास बात, सरल एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या, टोटल परमाणु की संख्या कितना होता है, ठीक है। तो ये हम पहले भी निकाल चुके हैं और अभी भी आपको बता दे रहे हैं कि सरल एकक कोष्टिका में परमाणु केवल कोनों पर स्थित होता है और प्रत्येक कोना एक एकक कोष्टिका में परमाणु का सहभाजन 1/8 रखता है। तो 1/8 गुने एक कोना पर 1/8 अगर इसमें शामिल है तो इस तरह का 8 कोना है, तो गुने 8 इक्वल टू 1। यानी हम कह सकते हैं कि पूरे सरल एकक कोष्टिका में परमाणु का संख्या कितना होता है, 1। अब पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला अभी हम क्या बताए थे, ये बताए थे ना, Z इंटू क्या था 4/3 पाई आर क्यूब बटा ए क्यूब इंटू 100%। यानी परमाणु का संख्या, क्योंकि परमाणु गोला की तरह है तो गोला का आयतन बटा एकक कोष्टिका घन की तरह है तो घन का आयतन इंटू 100%, ठीक है। पुट कर देंगे सरल एकक कोष्टिका के लिए Z बराबर हमारा कितना है, परमाणु की संख्या 1, 4/3 तो खैर ये फॉर्मूला है पाई आर क्यूब, और A इक्वल टू, ये फॉर्मूला पे फोकस करना है, A इक्वल टू कितना है 2r। तो यहां हम लोग क्या पुट कर देंगे 2r का क्यूब इंटू 100%। अब आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे
ये क्या हो जाएगा आपका पैकिंग इफिशियंसी आ जाएगा ये 4/3 पाई आर क्यू तो है, नीचे आपका हो जाएगा 8 RQ इंटू 100%। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे ये और ये कैंसिल, तो आपका आ जाएगा पाई का वैल्यू 22/7 और यहाँ 3 इंटू 2 6 इंटू 100%। ठीक है, इसको आप नोट करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेट आएगा 52.2%। ठीक है, आप इसको नोट करोगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फलक केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता, यानी हम लोग संकुलन क्षमता फाइंड आउट करेंगे, लेकिन वो यूनिट सेल किस तरह का होगा, फलक केंद्रित एकक कोशिका होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पिछले टॉपिक में जो हम सॉल्यूशन किए थे उसका आंसर जो है 52.2 नहीं बल्कि 52.4% आएगा। उसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 52.4%। ठीक है, अब हम जो देख रहे हैं FCC, तो सबसे पहले हम लोग को FCC एकक कोशिका को बारीकी से समझना होगा क्योंकि सारा का सारा आंसर वहीं पर है। ठीक है, तो फलक केंद्रित एकक कोशिका में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़े थे कि जो फलक केंद्रित एकक कोशिका होता है ठीक है, उसमें परमाणु कहां कहां होता है, कोनों पर तो होता ही है, और कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है। ठीक है, मीन्स यहां होगा। ठीक है, अब थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे, इसको हम ऐसे डीप कर दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर है क्योंकि जब इसका आकार बनाएंगे तो ये भुजा की आधी लंबाई को कैप्चर करेगा। ठीक है, इस तरह से एक यहां होता है। टोटल कोना कितना होता है, 8 होता है। और अभी हम एक ब्लू कलर से बना दे रहे हैं फेस पर, आप इसको अच्छे से देख लोगे कहां कहां होता है। एक फेस ये आपका हो गया राइट फेस, लेफ्ट फेस ये डाउन। ठीक है, एक ये सामने वाला और एक जस्ट पीछे वाला, यानी 6 ऑल ओवर परमाणु होते हैं। ठीक है, सॉरी फेस होते हैं, और प्रत्येक फलक पर एक एक परमाणु होता है ऐसे। तो आपको क्या करना है, इसमें ऐसे मिलाना है इस भुजा को, ऐसे, ये तो ऑलरेडी मिला हुआ है, ऐसे मिला है। इसका नाम रखें ए, ये बी और ये सी। ये कुछ इस तरह से है कि सॉरी हम बात करते हैं एसी का, ये इस तरीके का है, ये ए है और ये सी है, एसी इस तरीके से है। दैट मीन्स अगर हम परमाणु की त्रिज्या स्मॉल आर ले तो हमारे सामने AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4R आ जाएगा। ठीक है, AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4R। अब क्या करना है, हम लोगों को रिलेशन निकालना है। सबसे पहले किसमें रिलेशन निकालना है, एकक कोशिका के किनारे की लंबाई में और परमाणु की त्रिज्या में। जब तक आप किनारे की लंबाई और त्रिज्या में संबंध नहीं निकालेंगे तब तक आप फॉर्मूला को सॉल्व करके संकुलन क्षमता नहीं निकाल सकते। तो क्या मानेंगे यहां पे, फिर से सॉल्यूशन में मान लेंगे, ठीक है, प्रत्येक परमाणु की त्रिज्या क्या मान लेंगे, स्मॉल आर, और जो एकक कोशिका है के किनारे की लंबाई क्या मान लिए, स्मॉल ए। तो यहां पे जो हम जाएंगे किस किस में जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी में जाएंगे। तो क्या मिलेगा, देखो तो यहां 90 डिग्री बनेगा, तो लिख सकते हैं ना AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC क्या आया था हमारा, 4R का स्क्वायर, और AB क्या है, AB जो है घन का किनारा है, यानी एकक कोशिका का किनारा है।
तो किनारे को क्या माने हैं, ए माने हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरह से हम क्या निकालेंगे, घन के किनारे की लंबाई और त्रिज्या में एक समीकरण निकालेंगे, मैथमेटिकल रिलेशन निकालेंगे। तो ये 4r ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2a स्क्वायर, ये 4r और ये आपका हो जाएगा क्या, a√2, ठीक है। यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r अपॉन √2 इक्वल टू a√2। तो ये रिलेशन आपको हेल्प करेगा। यानी आप क्या लिख सकते हो, सॉरी यहाँ तो रेडियस छूट गया, यानी आप कह सकते हैं कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में a इक्वल टू जो होता है वो a इंटू √2 इंटू, सॉरी इतना बड़ा मिसप्रिंट हो गया, इक्वल टू आएगा 2 इंटू √2 इंटू r, ठीक है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था क्योंकि सॉल्व करोगे तो सिंपल सी बात है, रेडियस आएगा a इक्वल टू 4r अपॉन √2 और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू √2 इंटू r आएगा। इसी फॉर्मूला को हम लोग को पुट करना है पैकिंग इफिशियंसी में। तो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू होता है z इंटू 4/3 पाई आर क्यू बाई ए क्यू इंटू 100%। ये होता है पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला। यहां पर z क्या है, परमाणु का संख्या। तो फिर से हम फोकस करते हैं थोड़ा सा इस लाइन को जिसको हम बाद में एडिट किए हैं। z परमाणु का संख्या, फलक केंद्रित में परमाणु कहां कहां होता है, कोनों पर होता है। कोना पर एक परमाणु का कंट्रीब्यूशन 1/8 और 8 गो कोना है तो 1/8 गुने 8 इक्वल टू 1 प्लस प्रत्येक फलक पे होता है। और हम प्रीवियस लेक्चर बता चुके हैं कि फलक पर परमाणु का योगदान 1/2 होता है। तो 1/2 कितना फलक है, 6, तो 1/2 गुने 6 3 आएगा। तो 1 + 3 इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। यानी फलक केंद्रित में परमाणु की संख्या 4 होता है। प्रीवियस चैप्टर में भी इसको बताया है, लेक्चर में बताया है। तो यहां पर हम 4 पुट करेंगे तो पैकिंग इफिशियंसी का क्या हो जाएगा, z का वैल्यू 4 चूंकि परमाणु का संख्या है 4 और प्रत्येक परमाणु का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बटा ए क्यूब। ए का वैल्यू कितना है, 2 इंटू √2 इंटू आर, तो 2 इंटू √2 इंटू आर का क्यू कर देंगे इंटू 100, ये हो जाएगा आपका %, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 16/3 इंटू पाई आर क्यूब और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये ऑलरेडी आपका आएगा 16 √2 इंटू आर क्यूब 100%, ठीक है। ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये 16 कैंसिल हो जाएगा। ऑलरेडी पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 या आप 22/7 भी पुट कर सकते हैं और ये हो जाएगा आपका 3 इंटू √2 का वैल्यू 1.414 इंटू 100%। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 74%। यानी फलक केंद्रित में संकुलन क्षमता कितना होता है, 74%। फिर से बता दें संकुलन क्षमता क्या है, किसी भी एकक कोष्टिका में केवल परमाणु द्वारा घेरा गया स्थान। एकक कोष्टिका में परमाणु तो जगह घेरता ही है, साथ साथ कुछ रिक्ति है जो बच जाता है जिसके कारण वो 100% ना होकर उसमें परमाणु कितना परसेंट हो गया, 74%। तो बाकी रिक्ति कितना हो गया, 100 माइनस 74 जो आपका आएगा वो हो जाएगा रिक्ति की प्रतिशत मात्रा। ये परमाणु की प्रतिशत मात्रा हो गया एकक कोष्टिका में। इस तरह से हम लोग बीसीसी का भी निकालेंगे, आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, अब हम लोग फलक केंद्रित के बाद अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में संकुलन क्षमता पढ़ेंगे, यानी पैकिंग इफिशियंसी किस तरह से हम लोग अंत केंद्रित एकक कोष्टिका में निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना समझना होगा, अंत केंद्रित एकक कोष्टिका है क्या और परमाणु उसमें कहां कहां व्यवस्थित होता है। तो थोड़ा सा इस फिगर को अच्छे से समझेंगे। ये आपका एक यूनिट सेल है एकक कोष्टिका, ठीक है। अंत केंद्रित में परमाणु कहां होता है, कोनों पर व्यवस्थित होता है, ठीक है। 8 कोना हो गया, इसको थोड़ा डीप कर देते हैं। और कोनों के अलावा कहां होता है,
एकक कोष्टिका के केंद्र में होता है। यानी अगर इस पूरे एकक कोष्टिका की बात करें तो इसका केंद्र कहां होगा, बीच में। इसको हम रेड पेन से ऐसे कर दे रहे हैं, रेड स्केच से, ताकि आप तो रेड पेन से इसको रेड स्केच से बना दिए ताकि आपको दिखाई दे पूरा का पूरा घन का बीच है। ठीक है, यानी अंतर केंद्रित एकक कोष्टिका परमाणु कहां कहां होता है, कोनों पर, और कोनों के अलावा घन के केंद्र पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पैकिंग इफिशियंसी फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम एक रेखा को मिला रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, एक ऐसे मिला दे रहे। ठीक है, और ये आपका हो गया क्या, डी। ये जो एडी है ये कुछ इस तरह का है, इस तरीके का, यानी ये 3 परमाणुओं से होकर जा रहा है, 2 परमाणु कोनों का और 1 परमाणु ये वाला, यानी ये है ए और ये है डी। अगर हम इसको रेडियस माने तो हम ये कह सकते हैं कि जो घन का केंद्र है उससे एक विकर्ण जाता है ए डी, जो कितना के इक्वल है, 4r के इक्वल है। और इस तरह से हम रिलेशन निकालेंगे घन के किनारा और त्रिज्या में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जितना भी घन है या एकक कोष्टिका है उसका जो किनारा है वो क्या है, ए है, और जो परमाणु है उसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, किनारा कौन हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, सी डी हो सकता है, या इस तरह का कोई भी किनारा। और परमाणु प्रत्येक कोनों पर भी है और साथ साथ एक कहां है, घन के केंद्र में। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में फिर बता दें यहां पर क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी तो नहीं पता है कितना है, ए भी पता है घन का किनारा है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑल ओवर हम कह सकते हैं ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। अब हम लोग जाएंगे ट्रायंगल ए सी डी में। क्यों जाएंगे, क्योंकि इस एडी से ही हम लोगों को क्या मिलेगा, परमाणु की त्रिज्या और भुजा में संबंध। एसीडी में क्या हो जाएगा, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, एडी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। सीडी स्क्वायर, एडी हमारा क्या आया है 4r, और एसी ये रहा क्या 2a स्क्वायर, सीडी ए स्क्वायर। ये 4r, ये अंडर रूट क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, 4r ये हो जाएगा a अंडर रूट 3, या a इक्वल टू 4r अपॉन अंडर रूट 3। ये हो गया आपका आंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई और त्रिज्या में संबंध। इसे न्यूमेरिकल भी बनेगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, और हम लोग अब एक और चीज, परमाणु का संख्या। तो बीसीसी में परमाणु का संख्या कितना होता है, इसको भी देख लेते हैं। बीसीसी में परमाणु की संख्या क्या से नोट करते हैं, जेड से। ठीक है, तो बीसीसी में परमाणु होता कहां कहां है, किनारे पर। तो किनारे का फिर से बता दें 1/8, और टोटल किनारा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस बॉडी में, तो बॉडी का कंट्रीब्यूशन तो 1 ही होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो 1 + 1 यहां कितना आ गया 2। ठीक है, अब आते हैं पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला। पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटा ए क्यू इंटू 100%। ठीक है, Z का कितना वैल्यू आपको रखना है, बीसीसी के लिए 2, परमाणु का त्रिज्या तो खैर फॉर्मूला वही होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ए का वैल्यू कितना अभी हम लोग निकाले हैं
4r/√3, ठीक है, का होल क्यूब हो जाएगा into 100%। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये सीधे आपका आंसर आएगा 68%। यानी हम कह सकते हैं कि अंत केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता कितना होती है? 68%। फिर से बता दें, संकुलन क्षमता क्या होता है? किसी भी एकक कोशिका में परमाणु द्वारा घेरा गया स्थान, जब गोले व्यवस्थित होते हैं तो उसमें कुछ रिक्ति भी बच जाता है। ठीक है, तो उस रिक्ति को हटा दें तो पूरे एकक कोशिका में परमाणु कितना जगह घेर रहा है? 68%। और इसको अगर 100 से माइनस कर दें तो क्या निकल जाएगा? रिक्ति की प्रतिशत मात्रा। यानी एकक कोशिका में परमाणु जब व्यवस्थित होता है तो वह भी जगह घेरता है, उसके बीच में रिक्ति भी जगह घेरता है। तो किसी भी एकक कोशिका में 100% परमाणु नहीं होगा, उसमें रिक्ति भी होगा। तो केवल परमाणु द्वारा घेरा गया स्थान कहलाता है संकुलन क्षमता, जिसको हम आपको एकक कोशिका में, सिंपल एकक कोशिका में निकाल चुके हैं, आधे एकक कोशिका में सॉल्व कर चुके हैं, एफसीसी बीसीसी में। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ये पूछेगा, 3 मार्क्स का भी पूछेगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं आपको क्या मिल जाएगा? मैसेज मिल जाएगा। अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए कि लॉकडाउन में यूट्यूब क्लासेस से सारा का सारा टॉपिक क्लियर कर ले, पीडीएफ ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको अच्छे से नोट कर ले, समझ ले, क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जो भी आपसे नहीं सॉल्व होता है उसको आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं, जिससे हम आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन देने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू।